प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं ठीक ही होंगे। बच्चों, हम लोग क्लास 7 का एक्सरसाइज 1 का ए पढ़े थे। यही बुक है, देखिए, सरल गणित है, क्लास 7 है, केसी सिन्हा का। इसका हम लोग पढ़े थे। देखिए, एक्सरसाइज जो हम लोग पढ़े थे, ये एक्सरसाइज 1 का ए पढ़े थे। ठीक है, ये सब हम लोग पूरा कहाँ तक बताए थे? 10-11 तक बताए थे। आज हम लोग 12 पढ़ने जाएंगे कि 12 कैसे बनेगा। ठीक है, तो देखते हैं 12 नंबर में कैसे बनेगा। क्या है सो देखिए। देखिए, एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिनके योग से हमें निम्नलिखित प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो क्या होगा? एक ऋणात्मक होना चाहिए। 12 का देखिए यहाँ क्या होगा। 12 का ए है। 12 का ए क्या है? ऋणात्मक आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ऋणात्मक। ऋणात्मक हमको आना चाहिए। तो दूगो का इस क्या मान होगा? दूगो मान तो मान लीजिए, माना कि दो पूर्णांक बराबर कुछ भी आप मान लीजिए। जैसे मान लीजिए 2, ठीक है ना, और 1 -5। इस दोनों को जोड़िए तो योग कीजिए तो योग बराबर 2 प्लस कितना आएगा? प्लस माइनस माइनस। देखिए ना, माइनस में आ गया, यानी ऋणात्मक मांग रहा था, ऋणात्मक आ गया। तो ये क्या होगा मेरा? सही है। ठीक है, यानी कि दो को हमको लिखना था पूर्णांक, तो मान लिए हैं कि 2 और -5 होगा। आप अपना अनुसार कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है ना। जैसे और देखिए, और देखते हैं फिर, और सॉरी, और में देखिए क्या होगा। कुछ भी पूर्णांक मान लीजिए। अगर मानना है 4 और 1 मान लीजिए 6। ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। 4 और 6 है। ठीक है, तो 4 और 6 है, तो इसको जोड़िएगा, योग कीजिए। 4 प्लस -6, 4 प्लस माइनस माइनस 6। 4 में से 6 तो नहीं घटेगा, उल्टा घटाएंगे तो माइनस। 6 में से 4 घटेगा, 2 आ गया। कहने का मतलब कि ये क्या हुआ? ऋणात्मक में है। ठीक है, तो यही हुआ एग्जाम्पल आप बहुत ले सकते हैं। जैसे 1 -2, 2 -3, माने कुछ भी, यानी एगो जोड़ वाला एगो घटाव वाला लेना है। ठीक है ना। तब तो उसको दोनों को जोड़ेंगे तो ऋणात्मक पूर्णांक होगा। ठीक है ना। तो ये सब ऋणात्मक है, ये सब ऋणात्मक है। जैसे फिर देखिए, जैसे बहुत एग्जाम्पल हो सकता है ये सब का। इसका एग्जाम्पल बहुत होगा। जैसे आपको मन होगा 7 मान लेते हैं एगो मानते हैं 9, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, योग ज्ञात कीजिए। योग 7 प्लस, देखिए, प्लस माइनस माइनस। 7 में से 9 नहीं घटेगा, माइनस लगा कर उल्टा घटा दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है ऋणात्मक आ रहा है। तो कहने का मतलब कि ये दो पूर्णांक लिखना है तो आप इसको भी लिख सकते हैं, 2 पूर्णांक इसको भी लिख सकते हैं, 2 पूर्णांक आप इसको भी लिख सकते हैं। यानी दो ऐसा बताइए जिसको जोड़ने पर रिजल्ट मेरा घटाव वाला आना चाहिए। ऋणात्मक मतलब क्या होता है? घटाव वाला। ऋणात्मक माने घटाव वाला। ठीक ना। ऋणात्मक माने घटाव वाला। ठीक है ना। तो दो पूर्णांक अपना मान लीजिए कुछ भी। माना कि 2 पूर्णांक, एगो हम 2 माने हैं, एगो -5 माने हैं। आपको अगर मानना होगा 4 और -6, कोई दिक्कत नहीं है। एक जोड़ में मानिए और एक घटाव में मानिएगा। घटाव वाला 12 थोड़ा रहना चाहिए जोड़ से, तब तो माइनस में आएगा ना। घटाव वाला 12 होगा जोड़ से, तो माइनस में रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो जैसे 3, तो घटाव वाला कुछ भी 3 से 12 लीजिए, तो -4 -5 -6 कुछ भी, तो दोनों को जोड़ेंगे तो घटाव में ही मेरा आंसर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बी नंबर में बोला जा रहा है। देखिए, बी के में बोल रहे क्या कि शून्य। दो ऐसा पूर्णांक लीजिए जिसका योग देखिए, योग क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। तो क्या होगा? बोलिए, आप ही बताइए। देखिए, आपको बताते हैं। फिर देखिए,
माना कि बी वाला में देखिए, माना कि दो पूर्णांक बराबर, आप कुछ भी मान सकते हैं, आपको मन होगा एगो 5 एगो -5 मानने के लिए, कोई बात नहीं है। दोनों का जोड़ कर देखिए तो योगफल, योग बराबर 5 प्लस -5, ठीक है ना। 5 प्लस माइनस बराबर 0। देखिए 0 आ गया। शून्य, ये मांग रहा था कि शून्य, देखिए किताब में शून्य आना चाहिए जोड़ने पे। दो गो पूर्णांक को ऐसा पूर्णांक युग्म, युग्म मतलब दो गो जोड़ा, ठीक ना। लिखिए जिसको जोड़ेंगे तो हमको रिजल्ट क्या आना चाहिए, 0। तो देखिए हम ये क्या माने हैं, दो पूर्णांक 5 और एक -5, दोनों को हम जोड़ेंगे तो जोड़ने पर प्लस माइनस हो गया, 5 में से 5 घटा 0। आपको अगर 5 5 नहीं मानना है तो दो दो मान लीजिए, एगो जोड़ एक, देखिए एगो होगा दो जोड़ में, एगो घटाव में ये दो होगा। अब योगफल निकालेंगे, योग बराबर तो क्या आएगा 2 प्लस -2, देखिए 2 प्लस -2, 2 में से 2 घटेगा 0। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, ठीक ना। ये भी पूर्णांक होगा एगो। तो बहुत सारा आंसर आ सकता है। 3 तो -3, 6 तो -6, दोनों को घटाएंगे यानी जोड़ेंगे तो प्लस माइनस नहीं हो जाएगा, ठीक। तो आपका रिजल्ट 0 आएगा। यानी कोई भी पूर्णांक रख सकते, 10 तो -10, दोनों को जोड़ कर देखिए तो 0 आ जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से आंसर ये सब का बहुत होता है, तो आप कोई भी एक लेकर बना लेंगे, ठीक है। तो देखिए अब इसी में सी नंबर क्या है, सो देखिए सी नंबर में कह रहा है कि दोनों पूर्णांकों से छोटा एक पूर्णांक, मतलब दो गो ऐसा पूर्णांक बताइए जो दोनों पूर्णांक से छोटा होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे अब देखते हैं, यहाँ देखिए सी नंबर बहुत होता है इस सब का रिजल्ट, ठीक है ना। आंसर इसका बहुत होगा। माना कि दो पूर्णांक बराबर, एगो आप देखिए 2 मान लीजिए और एगो आप 3 मान लीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। दो पूर्णांक बराबर क्या होगा, एक 2 होगा, एक -3, अपना मन से माने हैं, ठीक है ना। इस दोनों को जोड़ते हैं, योग निकालिए, योग, योग मतलब जोड़, कितना -3 प्लस माइनस, देखिए क्या होगा इसका आंसर, माइनस होगा। देखिए ना आंसर क्या होगा उसका, माइनस। देखिए 2 में से 3 नहीं घटेगा, उल्टा घटाएंगे, माइनस लगा दिए, 3 में से 2 घट गया, 1 आ गया। अब बताइए एक जो आया 2 से छोटा है कि नहीं है, तो है। फिर 3 से भी आ गया कि नहीं आ गया, तो दोनों पूर्णांक से क्या है, ये छोटा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम और एग्जाम्पल दो वही जोड़ा बता दिए, और आप दे सकते हैं। जैसे 4 तो -5, दोनों को जोड़ कर देखिए तो -1 आएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप देखेंगे ये दो पूर्णांक हुआ। अब देखिए कितना नंबर आपका, डी, ठीक है ना। डी में देखिए क्या है, ये डी में है कि दोनों पूर्णांकों में से केवल किसी एक से छोटा होना चाहिए, कोई एक से छोटा होना चाहिए। तो दोनों पूर्णांक मतलब क्या हुआ, दो गो पूर्णांक लिखिए, कोई अपना मन से देखिए, कहेंगे माना कि क्या होगा, माना कि, ये देखिए डी नंबर है, माना कि दो मान रहे हैं, दो पूर्णांक, ठीक है ना, बराबर। आप अपना मन से कुछ भी मान लीजिए, जैसे 5 और -3 मान लिए, दोनों को जोड़िए तो योग बराबर, योग माने योगफल जोड़ना है, 5 प्लस -3 को जोड़िए, कितना आएगा बोलिए, 5 प्लस -3, 5 में से 3 घटाइएगा तो 2 आ गया। देखिए ये 2 जो आया क्या 5 से छोटा नहीं है, तो है कि नहीं है, लेकिन 3 से 12 है, -3 से ये 12 ना होगा, जोड़ वाला है तो 12 है, लेकिन 5 से 2 छोटा है। तो आपके बुक में देखिए क्या बोल रहा था कि दोनों पूर्णांकों में से केवल किसी एक से छोटा होना चाहिए। तो देखिए केवल एक से ये छोटा है कि नहीं है, 5 से छोटा है या नहीं है ये दो, तो छोटा है, ठीक है। 5 से ये क्या है, छोटा है,
लेकिन -3 से 12 है। तो बोल रहा था किताब में ही क्वेश्चन आपका कि किसी एक से 12 होना चाहिए, यानी किसी एक से छोटा होना चाहिए। तो 5 से छोटा है और देखिए इससे 12 हो गया, यानी किसी एक से, तो एक से, इससे 12 है कि नहीं है उससे मतलब नहीं है। बुक में बोल रहा है कि किसी एक से छोटा होना चाहिए, तो 5 से ही छोटा है 2। और एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ दूसरा एग्जाम्पल आपको देते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक 6 है, ठीक है ना, उसको अंदर आप ले लीजिए -4, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। योगफल निकालिए इसका, योग बराबर 6 प्लस -4, ठीक है। अब देखिए 6 प्लस माइनस क्या होगा, -4, 6 में से 4 घटाइए 2। देखिए ये 2 जो आया इस 6 से छोटा नहीं है, तो छोटा है ही, यानी किसी दोनों में से किसी एक से छोटा ये होना चाहिए। तो देखिए 6 से ही छोटा हो गया 2, लेकिन इससे 12 है तो उससे मतलब नहीं है। किताब में बोला जा रहा था किसी एक से 12 होना चाहिए, ये सॉरी छोटा होना चाहिए, तो छोटा हो गया। देखिए ना 6 से छोटा हो गया, तो अपना मन से कुछ भी ले लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे 8 तो -3, ठीक है, उसको घटाइएगा तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। तो 5 जो है 8 से छोटा है। देखिए ना, एगो 8 मान लीजिए और एक मान लीजिए -3, दोनों को जोड़िए, योग बराबर क्या आएगा, 8 प्लस -3, ठीक है। इसको देखिए क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 3 घटेगा 5। देखिए 5 जो है 8 से छोटा नहीं है, तो है, तो ये इस प्रकार से हुआ। आप इस बहुत तरह से इसको लिख सकते हैं। इसका आंसर बहुत होता है, डरेंगे नहीं, ठीक है ना। इस तरह से आंसर बहुत आएगा, तो आपको डरना नहीं है, ठीक है। तो 5 और -3 एक लेंगे तो ये भी हो सकता है, उसके बाद में 6 और -4 भी हो सकता है, 8 और -3 भी हो सकता है, यानी बहुत हो सकता है। आपको जो मन होगा वो एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। हम आपको 3 गो एग्जाम्पल देकर समझाए हैं, ये तीसरा एग्जाम्पल था, ठीक है। तो 3 एग्जाम्पल देकर समझा दिए, ठीक है ना। 2 गो पूर्णांक ऐसा लीजिए जिसको जोड़ने पर उस किसी एक से छोटा होना चाहिए। देखिए ये दोनों को 5 को और ये -3 को जोड़े हैं ये सब, तो कितना आया 2, तो 2 मेरा 5 से छोटा है। तो ये इस प्रकार से हम डी नंबर समझे। अब देखते हैं डी के बाद ई नंबर में क्या है। देखिए क्या है कि दोनों पूर्णांकों से बड़ा एक पूर्णांक होना चाहिए। यानी अब ऐसा आपको एग्जाम्पल लेना है जो दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों से बड़ा वो आना चाहिए, ठीक है। तो यानी 2 ऐसा पूर्णांक बताइए जिसको आप जोड़िएगा दोनों को, तो क्या होना चाहिए, दोनों पूर्णांकों से 12 होना चाहिए। देखिए एग्जाम्पल लिख देते हैं आपको, ई नंबर है, ठीक है ना। तो क्या होगा, माना कि दो पूर्णांक बराबर, आपको अपना से मानना है, कुछ भी मान सकते हैं आप, ठीक है ना। जैसे देखिए 2 मानिए, 3 मानिए, ठीक है ना। तो योगफल बराबर, दोनों को जोड़ दीजिए, 3 गो 2 गो कितना आ गया, 5 गो। देखिए 5 जो है इस 2 से 12 है और 3 से भी 12 है, तो दोनों से 12 आना चाहिए, तो दोनों से 12 आ गया। और एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, सेकंड एग्जाम्पल, ठीक है ना। क्या है, सेकंड में देखिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप अपना मन से कुछ भी बोलिए, ठीक है ना। 4 और क्या होना चाहिए, बोलिए 4 और 5 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, कुछ ले लीजिए, 6 ले लीजिए। दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 4 + 6 बराबर 10। तो ये 10 जो आएगा 4 से 12 नहीं है, 6 से 12 है कि नहीं है, तो इस प्रकार से 2 गो एग्जाम्पल हो गया ऐसा, जो दोनों को जोड़ेंगे तो जो आएगा रिजल्ट वो दोनों से 12 होना चाहिए। जैसे ले लीजिए फिर तीसरा एग्जाम्पल देखिए, तीसरा में अगर आपका मन होगा 10 15 लेने का, तो दोनों को जोड़ कर देखिए तो 10 15 कितना होगा, 25। क्या 25 जो है मेरा 25, तो ये 25 जो है मेरा, ये 10 से 12 नहीं है, 15 से 12 नहीं है, तो इसलिए इस प्रकार से बहुत सारा इसका
आंसर हो सकता है। आप अपना मन से अगर 2 और 3 मानते हैं तो दोनों को जोड़िएगा तो 5 आया। 5 जो है 2 से और 3 से, दोनों से 12 है। उसी प्रकार से 4 और 6 अगर मानते हैं तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 10। 10 4 से भी 12 है और 6 से भी 12 है। अगर 10 मानते हैं और 15 मानते हैं, ठीक है ना, दोनों को जोड़ेंगे तो 25 आएगा। 25 जो है मेरा 10 से भी 12 है और 15 से भी 12 है। देखिए दोनों से 12 आना चाहिए, यानी जोड़ने पर ऐसा दो पूर्णांक बताइए जिसको जोड़ने पर जो रिजल्ट आएगा वो दोनों पूर्णांक से 12 होना चाहिए। मतलब दोनों को जोड़ दिए तो 5, क्या 5 2 से 12 नहीं है? 3 से 12 नहीं है। तो इस प्रकार से हम इसको समझेंगे। इसका एग्जाम्पल बहुत हो सकता है, आंसर बहुत हो सकता है, तो आंसर के पीछे नहीं जाना है आपको, ठीक है ना। कोई एक एग्जाम्पल दे देना है, बस हो गया, ठीक है। अब ई के बाद अब देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है। देखिए अब 13 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है ना, क्या है कि देखिए 13 नंबर में एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 आना चाहिए। आप अपना मन से ऐसा ऋणात्मक दो गो ऐसा का घटाव वाला लीजिए। ऋणात्मक माने माइनस वाला, युग्म माने दो गो जोड़ा, ठीक है। तो दो गो घटाव वाला आपको ऐसा लेना है जिसको क्या करना है, घटाने पर 8 आना चाहिए। देखिए अपना मन से मानिए, कुछ भी अपना मन से मानिए। देखिए 13 के ए बोलेंगे माना कि दो पूर्णांक क्या होगा, 2 पूर्णांक बराबर। आप अपना मन से 2 का पूर्णांक बोलिए कौन सा होगा, कुछ भी मान सकते हैं, जैसे -1 -9। अगर इसको मानते हैं तो दोनों का अंतर करना है, ठीक है ना। अंतर, ठीक है। अंतर माने क्या होता है, घटाव। तो -1 घटाओ, यही घटाव आ गया। ये देखिए हो गया, अंतर कर दिए। ये अंतर माने घटाओ। देखिए -1 माइनस प्लस 9 हो गया। अब देखिए 9 में से एगो घटाइएगा तो कितना आएगा, 8 आ गया। यही ना बोला जा रहा था कि 2 गो पूर्णांक ऐसा बताइए जिसको घटाने पर हमारा 8 आना चाहिए। हो गया। और एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल देते हैं आपको। दूसरा एग्जाम्पल देखिए क्या होगा, और कुछ बोलिए, -2 और -10, ठीक है ना। देखिए दोनों को अगर आप क्या करेंगे, घटाइए तो अंतर बराबर -2, अंतर माने घटाओ, -10। देखिए -2 माइनस प्लस 10, 10 में से 2 को घटाइए 8। यानी एग्जाम्पल बहुत हो सकता है, ठीक है ना। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा एग्जाम्पल लेकर बनाना चाहते हैं, ठीक है। देखिए ना -1 और -9, देखिए दोनों को अंतर किए तो माइनस प्लस आ गया। 9 में से एगो घटाए हैं, 8 आ गया। यानी 2 गो ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक लीजिए। देखिए ना, इहो ऋणात्मक माने घटाव वाला, ये भी ऋणात्मक, ये भी ऋणात्मक। अब दोनों को घटा दिए हैं तो मेरा 8 आया है। ऐसा एग्जाम्पल आप बहुत दे सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आप कह सकते हैं क्या होगा, बोलिए दूसरा एग्जाम्पल। और देखिए तीसरा एग्जाम्पल, 2 गो एग्जाम्पल तो आपको बता दिए, ठीक है ना। और तीसरा एग्जाम्पल फिर आपको बताते हैं। देखिए तीसरा एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं -3 और फिर -11, ठीक है ना। तो अंतर करेंगे, तो -3 अंतर माने घटाओ, -11। देखिए -3 माइनस प्लस 11 में से 3 घटाइएगा तो क्या होगा, 8 होगा। तो इस प्रकार से आपका आंसर बहुत हो सकता है। आप कोई एक एग्जाम्पल देकर बना सकते हैं कि दोनों 2 गो घटाव वाला ऐसा लीजिए जो दोनों को घटाने पे रिजल्ट मेरा प्लस में 8 आना चाहिए, ठीक है। तो यही है, इस तरह से आप एग्जाम्पल देखेंगे। यही है आपका एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो अब देखते हैं 13 के बी में क्या है। देखिए क्या है 13 के बी में, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग -5 आना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, नहीं समझे। यानी
एगो घटाव वाला में लीजिएगा और एगो जोड़ वाला में लीजिएगा। ऋणात्मक माने घटाव और धनात्मक माने जोड़। तो एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक, अब कौन सा होगा? बहुत होता है। देखिए ना, रिजल्ट आपको दिखाएंगे, बहुत आएगा। जिसका योग कितना आना चाहिए? -5 आना चाहिए। तो देखते हैं बोर्ड पे कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक कौन सा है जिसको जोड़ने पर मेरा क्या आना चाहिए? -5। देखिए क्या होगा? बी नंबर। ये है 13 का बी। यहाँ लिखेंगे मानेंगे कुछ भी मान लीजिए, माना कि एक धनात्मक पूर्णांक बराबर, आप कुछ मान लीजिए, 2 मान लीजिए, एवं एक ऋणात्मक पूर्णांक बराबर कितना होगा? मान लीजिए आप कुछ भी ऋणात्मक में मान लीजिए, क्या हुआ? -7। ठीक है, अब दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। देखिए योगफल निकालिए, योगफल बराबर 2 जोड़ तो जोड़, ये दोनों को जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। प्लस -7 हो गया, 2 में से 7 नहीं घटेगा, उल्टा घटाएंगे तो -5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो हैं देखेंगे कि कैसे हुआ। 2 एग्जाम्पल देना है, एक धनात्मक पूर्णांक कुछ भी ले लीजिए अपना अनुसार, एक ऋणात्मक पूर्णांक कुछ भी अपना मान सकते हैं, लेकिन उस दोनों को जोड़ने पे मेरा रिजल्ट क्या आना चाहिए? -5 आना चाहिए। कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखिए आपको क्या है बताते हैं। जैसे फिर दूसरा एग्जाम्पल से देखिए, दूसरा एग्जाम्पल अगर आप मानते हैं एक पूर्णांक मान लीजिए 4 है और दूसरा है -9, दोनों को जोड़ कर देखिए तो 4 प्लस इसको -9 को जोड़िए, कितना आएगा? 4 प्लस -9, ठीक है ना। अब 4 में से 9 तो नहीं घटेगा, उल्टा घटाइएगा तो -5, तो बहुत आंसर आता है। अगर आप 4 और -9 मानेंगे तो भी -5 आएगा। अगर आप 2 और एक 7 मानेंगे तो भी इसको जोड़ घटाव कीजिएगा तो भी आपका क्या होगा? जोड़ना है, तो जोड़ने पर मेरा -5 आएगा। इसमें भी देखिए, अगर हम 4 माने और -9 इसको भी जोड़े हैं तो जोड़ने पर मेरा क्या आया? -5। ठीक है, और सारा एग्जाम्पल होता है, ठीक है ना। अगर आप मान लीजिए कि 7 मानते हैं और एक 16 मानते हैं देखिए 7 मान लीजिए और एक -16, यानी एगो धनात्मक पूर्णांक एगो ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है ना। तो क्या होगा? सॉरी 12 मानिए, 16 नहीं 12। ठीक है, अब इस दोनों को जोड़ना है तो जोड़ कर देखिए 7 प्लस, यही तो है योग, और -12, धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक दोनों को जोड़ने जा रहे हैं तो देखिए प्लस -12, ठीक है ना। घटाइए तो उल्टा तो 5 होगा, देखिए फिर 5 आ गया, -5 आ गया ना। तो अपना मन से कुछ भी आप एग्जाम्पल ऐसा लीजिए जिसको जोड़ने पे -5 आना चाहिए। एक प्लस वाला लेना है और एक माइनस वाला पूर्णांक को लेना है, दोनों पूर्णांक को जोड़ने पे रिजल्ट -5 आना चाहिए। तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल हो जाएगा आपके सामने। हम एक ये एग्जाम्पल रखें, फिर एक यहाँ देखिए 4 और ये -9 रखें, और एक आपको एग्जाम्पल क्या है 2 और -7 है, यानी दोनों को जोड़ने पर मेरा रिजल्ट -5 आना चाहिए। यानी एक धनात्मक लीजिएगा, धनात्मक माने जोड़ वाला, एक ऋणात्मक पूर्णांक लीजिएगा। किताब में बोला जा रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं, बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक धनात्मक पूर्णांक लीजिए, धनात्मक माने जोड़ वाला, एक ऋणात्मक पूर्णांक लीजिए, ऋणात्मक माने माइनस वाला, और दोनों को जोड़िए कि उसका रिजल्ट -5 आ जाए। तो आपके सामने हम 3 एग्जाम्पल दिए हैं, आपको जो अच्छा लगे उसको नोट करेंगे, समझेंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं सी नंबर में क्या है। देखिए सी नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। सी नंबर में एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर क्या आना चाहिए? -3, यानी एगो घटाव वाला
और एगो जोड़ वाला, और बाद में दोनों को घटाएंगे तो -3 रिजल्ट आना चाहिए। एक ऋणात्मक पूर्णांक माने घटाव वाला, एक धनात्मक पूर्णांक माने जोड़ वाला, दोनों को घटाइएगा तो रिजल्ट -3 आना चाहिए। इसका भी 2-3 एग्जाम्पल देकर हम आपको समझाते हैं। देखिए कैसे होगा। सी नंबर बोर्ड पे देखिए, तो देखिए क्या होगा बोर्ड पे। सी नंबर में था एक ऋणात्मक पूर्णांक, कहेंगे माना कि एक ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है ना, एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक बराबर क्या होगा -1। एक धनात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना होगा 2। तब क्या होगा, तब क्या बोला जा रहा था, अंतर बराबर -1, अंतर माने घटाओ, ये 2, ठीक है ना, -1 ये -2। देखिए -2 और -1 -3। यही बोला जा रहा था कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए, माने एगो घटाव वाला और एगो जोड़ वाला, जिसको घटाइएगा तो मेरा रिजल्ट कितना आना चाहिए, -3 आना चाहिए। तो एक यही आपका रिजल्ट हुआ, ठीक है। इस प्रकार से अब 14 नंबर देखते हैं कि 14 नंबर में क्या है। 14 नंबर देखिए, 14 नंबर देखिए, यहाँ एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसके अंतर से हमें निम्नलिखित प्राप्त होते हैं। माने ऐसा दो मान बताइए जिसको घटाएंगे तो क्या आना चाहिए, 0। तो भाई 4 में से 4 घटाइए तो 0, 5 में से 5 घटाइए तो 0, 2 में से 2 घटाइए तो 0, 6 में से 6 घटाइए तो 0। तो देखिए बोर्ड पे 14 का 1 नंबर, 14 के ए में देखिए 2 और एगो मान लीजिए 2, तो 2 में से 2 घटाइए 0, चाहे 3 और 3, ठीक है ना। देखिए 3 और 3, तो 3 में से 3 घटाइए तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। फिर अगर मानना होगा दूसरा पूर्णांक 4 और दूसरा एक 4, 4 में से 4 घटाइए 0। तो ये पूर्णांक है दूगो, ये भी पूर्णांक है दूगो, यहाँ भी दूगो पूर्णांक है, यानी दूगो ऐसा पूर्णांक हम लिए, यानी कि जिसको घटाने पर मेरा रिजल्ट 0 आना चाहिए। तो कहेंगे माना कि एक पूर्णांक बराबर 2, दूसरा पूर्णांक बराबर 2, दोनों, इसलिए अंतर बराबर 2 घटाओ 2 बराबर 0। यानी दो गो ऐसा पूर्णांक किताब में मांगा जा रहा था कि दोनों को घटाने पे रिजल्ट मेरा क्या आना चाहिए, 0 आ गया, ठीक है। इस प्रकार से आप बहुत सारा एग्जाम्पल होगा। देखिए ना, 5 - 5 बराबर 0, यानी एक 5 होगा, दूसरा का पूर्णांक 5 होगा, दोनों का अंतर माने घटाओ 0 आ गया, ठीक है। इस प्रकार से फिर दूसरा देखिए बी में क्या है। बी में देखिए क्या कर रहा है। अब देखिए 14 का बी, दोनों पूर्णांकों से छोटा एक पूर्णांक यानी कि आना चाहिए। किस किस घटाने पे दो गो ऐसा पूर्णांक लीजिए, यानी देखिए ना, यहाँ दो पूर्णांक ऐसा लेंगे जिसको हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे तो क्या होना चाहिए, दोनों पूर्णांकों से छोटा आना चाहिए। अब बी नंबर बताइए। माना कि देखिए बी नंबर में, माना कि एक पूर्णांक बराबर कितना होगा, 3, ठीक है ना। दूसरा पूर्णांक बराबर कितना होगा बताइए आप ही, 2, ठीक है ना, 2 हो गया। अब दोनों को क्या करेंगे, घटाइए, अंतर मांगा जा रहा था, 3 - 2 बराबर 1 आया। देखिए ये 1 जो है 3 से छोटा है और 2 से भी छोटा है, तो यही बोला जा रहा था कि दो गो ऐसा पूर्णांक बताइए जिसको अंतर माने घटाने पर ये दोनों से छोटा आना चाहिए। तो देखिए ये 3 है और ये 2 है, 3 और 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 1 जो है एक 3 से भी छोटा है और 2 से भी छोटा है। और सारा एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है ना। जैसे में 5 ले लीजिए और 4 ले लीजिए। देखिए यहाँ 5 है और 4 है, दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा।
1 जो है 5 से भी छोटा, 4 से भी छोटा। तो बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। अगर आपका मन होगा कि नहीं सर जी हम 10 लेंगे और क्या लेंगे 8 लेंगे, कोई बात नहीं है। 10 में से 8 घटाइए तो क्या आया 2 आया। तो 2 जो मेरा आया 10 से भी छोटा है और 8 से भी छोटा है। तो इस प्रकार से बहुत एग्जाम्पल होता है, ठीक है ना। तो ऐसा एग्जाम्पल लेना है जो दोनों एग्जाम्पल से रिजल्ट जो आए वो छोटा होना चाहिए, ठीक है। देखिए 10 और 8 लिए हैं तो दोनों का अंतर माने घटाए हैं, 2 आया। 2 10 से भी छोटा है और 8 से भी छोटा है। तो आपका ये भी आंसर हो सकता है। इसका बहुत आंसर होता है, डरना नहीं है। अगर 5 और 4 मानिएगा, दोनों को घटाइएगा तो क्या आएगा 1 आएगा। तो 1 जो मेरा है 5 से भी छोटा है, 4 से भी छोटा है। तो ये भी आपका आंसर हो सकता है। आप ऐसे भी मान सकते हैं, यहाँ एक पूर्णांक को 3 मान लीजिए, दूसरा पूर्णांक को 2 मान लीजिए। अब अंतर माने घटाएंगे 3 और 2 को तो 1 आ गया। 1 जो है 3 से भी छोटा है, 2 से भी छोटा है। तो किताब में वही बोला जा रहा था क्वेश्चन में कि 3 दोनों पूर्णांक से छोटा आना चाहिए घटाने के बाद। तो आ गया समझ में। अब देखते हैं सी नंबर में आपका क्या है। देखिए सी नंबर में है 14 का सी। देखिए कि दोनों पूर्णांकों में से केवल किसी एक से 12 पूर्णांक, यानी 2 गो ऐसा आपको बताना है जो 1 से 12 होना चाहिए, यानी केवल 1 से 12 होना चाहिए। क्या चीज़ करने पे तो घटाने पे। देखिए ना यहाँ अंतर, अंतर माने क्या होता है घटाओ। तो दोनों पूर्णांक को आप घटाएंगे ना तो घटाने पर क्या आना चाहिए आपका 14 का क्वेश्चन। देखिए अंतर है यहाँ, देखिए अंतर माने घटाओ। तो घटाने पर मेरा क्या आना चाहिए, दोनों पूर्णांकों से केवल किसी एक से 12 होना चाहिए, कोई एक से। तो देखते हैं एग्जाम्पल 14 नंबर का, ठीक है। 14 का हम सी देखते हैं। 14 का सी देखिए यहाँ, देखिए 14 का सी नंबर है, ठीक ना। क्या बोल रहा था, दोनों पूर्णांकों में से केवल किसी एक से 12 होना चाहिए, ठीक है ना, घटाने के बाद। तो माना कि एक पूर्णांक बराबर मान लीजिए आप कितना होगा, कुछ भी मान लीजिए 3, और दूसरा पूर्णांक बराबर 1। अब अंतर कीजिए, अंतर बराबर क्या होगा 3 घटाओ 1 बराबर क्या आया 2 आया। तो देखिए 2 जो है 3 से छोटा है और 1 से 12 है। तो आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा था, किसी एक पूर्णांक से 12 होना चाहिए घटाने के बाद। देखिए 2 जो आया 1 से 12 है कि नहीं है, है या नहीं है, ठीक है। तो है। तो इस प्रकार से ये आपका एग्जाम्पल हुआ। और एग्जाम्पल दूसरा भी दिखा देते हैं आपको। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल अगर माने कि 8 और 3 है तो दोनों को घटा कर देखिए तो कितना आएगा 5 आया। तो 5 जो है 3 से 12 है कि नहीं है, तो किसी एक पूर्णांक से 12 आना चाहिए घटाने के बाद। तो आप ऐसा संख्या मानिए, ऐसा अंक मानेंगे जो उसको घटाएंगे तो मेरा 5 आना चाहिए, यानी सॉरी घटाने के बाद किसी एक से 12 होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा एग्जाम्पल मानते हैं, ठीक है ना। हम 8 3 भी मान कर देखें, दोनों को घटा दिए 5 आया। 5 मेरा 3 से 12 है। आप यहाँ 3 और 1 भी मान सकते हैं, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आया। 2 जो है मेरा 1 से 12 है, ठीक है ना। तो आप इस प्रकार से और सारा एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इस 14 का डी नंबर क्या है। देखिए 14 का डी है, क्या क्वेश्चन है देखिए आप, कि दोनों पूर्णांकों से 12 एक पूर्णांक, यानी दोनों से 12 होना चाहिए, ठीक है। दोनों पूर्णांकों से 12 होना चाहिए, दोनों को घटाने के बाद। देखिए क्या होगा एग्जाम्पल 14 का आपका मेरा क्या है डी है। तो माना कि दो पूर्णांक बराबर क्या होगा, ठीक है। अपना मन से कुछ भी मान लीजिए, -1 -3। इस दोनों को घटाना है, अंतर बराबर घटाओ -3। देखिए -1 माइनस माइनस +3
3 में से एगो घटाएंगे तो 2 गो आ गया। देखिए 2 जो है -1 से भी बड़ा है, -3 से भी बड़ा है। ये माइनस में है 3, ये नहीं समझिए कि 3 प्लस में है, तो माइनस में 3 है इसलिए इससे ये 12 है। 2 12 है, प्लस वाला 12 होता है, माइनस वाला छोटा होता है। ठीक है, तो -1 से भी 12 आ गया और -3 से भी 12 आ गया। ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल आप बहुत दे सकते हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। जैसे क्या होगा देखिए, अगर आप कहते हैं कि -2 -6, अगर दोनों का अंतर करेंगे, अंतर बराबर क्या होता है, घटाव। ठीक है, तो -6 को घटाइए, तो -2 माइनस माइनस प्लस 6। अगर 6 में से 2 को घटाइएगा तो कितना होगा, 4। देखिए 4 जो आया मेरा -2 से भी बड़ा है और -6 से भी बड़ा है, यानी दोनों पूर्णांकों से ये मेरा 12 आया। तो बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। आपको यहाँ ये भी एग्जाम्पल देकर बता दिए, -1 और -3। ठीक है, दोनों को घटाए हैं तो कितना आया है रिजल्ट, 2 आया है। तो 2 जो मेरा आया -1 से भी बड़ा है और -3 से भी बड़ा है। तो ऐसा एग्जाम्पल बहुत हो सकता है, आप किसी एक एग्जाम्पल को लेकर बना सकते हैं। ठीक है, अब इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करेंगे। कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो इसके लेकर भी आप कमेंट करेंगे, मैं आपको उसका सॉल्व बताऊंगा कि फिर कैसे आपका सॉल्व होगा। ठीक है, ज़रूर आप बताएंगे कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन में आती है तो। ठीक ना, और लाइक और कमेंट जरूर करेंगे और सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। फिर हम 15 नंबर क्वेश्चन से नेक्स्ट क्लास में उपस्थित होंगे। इसी के साथ जय हिंद।